हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप आर्य एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर विनिंग हैबिट्स। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि गुस्से पे कंट्रोल क्यों करें और गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कभी अगर कोई इंसान गुस्सा हो तो उस इंसान को फेस कैसे करें। देखिए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो आपको जरूरत होती है वो होती है धैर्य की। आप शांति बनाए रखिए ऐसी परिस्थिति में और उस इंसान को बोलिए कि चलिए हम लोग मिलके बैठ के पता लगाते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जिनको लेकर आपके और मेरे बीच में मतभेद है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि बहुत कम मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आपके और मेरे विचार अलग अलग हैं। ज़्यादातर मुद्दों पर आपके और मेरे विचार सेम मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। और बस बशर्ते आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और आप मिलके बैठ के बात करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो मतभेदों को इस तरीके से सुलझाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बार एक कंपनी में कर्मचारी हड़ताल पे होते अपनी तनख्वाह को बढ़ाने को लेकर, और वो काफ़ी सारा नुकसान पहुँचा देते हैं। कंपनी की इमारतों को तोड़ देते हैं, मशीनों तक को तोड़ देते हैं। और इस ऐसे में कंपनी के मैनेजमेंट के एक समझदार व्यक्ति बोलते हैं कि हमें कर्मचारियों के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए। तो कंपनी उसी को ये जिम्मेवारी दे देती है कि आप ही इस तरीके से करो। तो वह क्या करता है, लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं कर्मचारियों के, उनके घरों पे जाता है और घर पे जाके महीने भर का राशन लेके जाता है और उनकी पत्नियों से, बच्चों से मिलके बैठ के बात करता है कि बहुत टाइम से कंपनी में हड़ताल चल रही है, तो आपके घर में भी थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये राशन आप यूज कर सकते हो तब तक। तो वो ये मैसेज जब कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के पास जाता है तो उनके दिल में कंपनी के प्रति एक इमोशनल बैंक अकाउंट बन जाता है। तो ऐसे में वह कंपनी के कर्मचारियों को फिर संबोधित करता है और इतने ज़बरदस्त शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कि वह नफरत की आंधी शांत हो जाती है। क्या बोलता है वो बोलता है कि मुझे गर्व है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आप लोगों की पत्नियों से मिला हूँ, आप लोगों के बच्चों से मिला हूँ, और मैं वहाँ पे मेहमान बन के गया था, लेकिन मेरे साथ जो दोस्तों जैसा वहाँ पे व्यवहार हुआ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों का दोस्त बनकर ही आया हूँ और आप लोगों की सदस्यता की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। आपके और हमारे हित साझा हैं और मुझे गर्व है कि मैं पहली बार इस तरीके से कंपनी के प्रतिनिधियों से एक साथ मिल रहा हूं और मुझे यह मीटिंग हमेशा याद रहेगी। ऐसे शब्दों को यह प्रयोग करता है और आगे बोलता हुआ कि यह कंपनी के कर्मचारियों के, प्रतिनिधियों के और ऑफिसरों की मीटिंग थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इन दोनों में नहीं आता। मैं कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा हूं, मैं मैनेजमेंट में आता हूं। तो वह बोलता है कि लेकिन मेरी अंतरात्मा यह महसूस करती है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूं। अब आप बताओ, क्या यह शब्द जो उसने बोले, यह दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला नहीं है? बिल्कुल है। ये तो परिस्थिति थी दूसरी। अब एक परिस्थिति होती है जब हम लोग अपने घर पे होते हैं और किसी पर्पज़ के लिए, किसी लक्ष्य के लिए दौड़ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा विरोध होता है और विरोध की शुरुआत होती है अपने घर से। जब आप किसी बड़े गोल के लिए दौड़ रहे होते हो तो घर से शुरुआत ज़्यादा होती है, क्योंकि फैमिली को तो वही अच्छा लगता है ना कि बच्चा घर से जाए डब्बा लेके और लंच करके और काम से शाम को घर पर वापस आ जाए। लेकिन जो उस टाइम पर जो आपकी हालत होती है जब गोल के लिए दौड़ते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा होता है। तो फैमिली को आपकी दशा मालूम होती है, आपकी दिशा मालूम नहीं होती, इसलिए पेरेंट्स आपका विरोध करते हैं आपकी वो दशा देख के। हालांकि चाहते वो आपका भला है, लेकिन उनके हिसाब से वही आपका भला होता है, तो उस काम का वो विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में 99% लोग अपने आप को वहां पे सही साबित करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स के सामने कि नहीं, मैं सही दौड़ रहा हूं। तो ऐसे में पेरेंट्स को अपना आत्मसम्मान खतरे में जाता हुआ दिखता है। उनको लगता है कि ये हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, झगड़ा बढ़ जाता है और वो अपने विरोध को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और कई बार यहाँ तक बोल देते हैं कि कल से अगर इस काम पे चला गया तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। और ऐसे में आपको भी बहुत बुरा लगता है और आपका वह पर्पज, आपका वह गोल धुंधला हो जाता है जिसके लिए आप दौड़ रहे होते हो। आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो और कई बार लोगों को मानसिक बीमारी तक घेर लेती है। ऐसी परिस्थिति में आपको एक ऐसे टूल का उपयोग करना बता के जाऊंगा जिसको उपयोग करके आप इस लड़ाई को बंद कर सकते हो, और वह टूल है नो रिप्लाई। और मैं बोलता हूँ इस टूल के लिए इतने एक्साइटेड हो जाओ, इतने एक्साइटेड हो जाओ, जैसे आप इस ताक में रहते हो ना कि कैसे पापा घर से जाए और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर अपने काम पे निकले, है ना। तो उसके लिए भी इतने एक्साइटेड हो जाओ कि पापा आ गए होंगे घर पे, मेरे को एक हथियार का प्रयोग करना है, एक टूल का प्रयोग करना है। उस टूल का नाम है नो रिप्लाई। और जब आप इस टूल को उपयोग करो तो आप उसको इंजॉय करना। वो बोल रहे हैं, आप इसको इंजॉय करना, क्योंकि आपको तो पता है ना आप क्यों कर रहे हो,
है ना। और वो बोलते भी क्यों हैं? क्योंकि आपकी दशा अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको आपसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। आप फोकस रखना अपने उस गोल, अपने उस लक्ष्य, अपने उस पर्पज़ के ऊपर, अपने उस ड्रीम के ऊपर, बशर्ते वह गोल आपका आपके परिवार के, आपके खुद के, आपके देश और समाज के हित में होना चाहिए, वह गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ उसमें, उसके लिए आप निकलते रहो हर रोज़। और जब घर पे आओ तो आप उतने एक्साइटेड होने चाहिए जितने जाने के लिए होते हो। जब जाते हो तो गोल के लिए एक्साइटेड रहो, जब आते हो तो उस टूल के लिए एक्साइटेड रहो जो घर पे आपने प्रयोग करना है, और उसको एंजॉय कीजिएगा। आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद आपके पापा का, पेरेंट्स का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी, वो चलेगी नहीं, वो शब्दों की तलवार वो चलनी बंद हो जाएगी आपकी फैमिली की ओर से। अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो बोलना पड़ता है। मैं मानता हूँ कई बार होती है परिस्थिति ऐसी कि बोलना पड़ता है। जब अगर आपको बोलना भी पड़े, अगर आप फैमिली बोले कि बोलता क्यों नहीं, है ना, तो आपको एक ही बात बोलनी है, हाँ पापा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप सहमत हो जाओ उनसे, उनका विरोध मत करो, उनसे सहमत हो जाओ। तो उनको लगता है कि ये हमसे सहमत है, हमें सही साबित कर रहा है ये। आप देखना 1 महीने के अंदर अंदर फर्क आना शुरू हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ये टेप डेली का ये झगड़ा बंद हो जाएगा घर से। और फिर से जब ये बोल दिया कि पापा आप सही बोल रहे हो, कल को फिर उसी गोल के लिए निकल जाओ, तो फैमिली को लगता है ये तो बेशर्म है, इसने माननी तो है नहीं, तो करने दो जो ये कर रहा है। यह आपको मदद करेगा सर। 2 चीज़ हैं, नो रिप्लाई और उनसे सहमति, और इसके लिए एक्साइटेड रहना, हमेशा हमेशा एक्साइटेड रहना, और अपने पर्पज़ आप बिल्कुल सही दौड़ रहे हो उसके लिए दौड़ते रहो। और अंत में बोलना चाहता हूं उन लोगों को जो अपने मन में दुर्भावना भर के रखते हैं कि आप तर्क शास्त्रों का प्रयोग करके आप किसी को सहमत नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रति अपने मन में दुर्भावना भरोगे, आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर वह मैनेजमेंट का वह व्यक्ति कंपनी के कर्मचारियों को गलत साबित करने की कोशिश करता, उनको डराता धमकाता, या उसकी आवाज़ की टोन से या चेहरे की हाव भाव से यह लगता कि यह कर्मचारी को गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो क्या कभी झगड़ा सुलझता? क्या कभी कंपनी के कर्मचारी दोबारा अपने काम पे जाते? क्या मतभेद सुलझ जाते? कभी नहीं सुलझते। अगर आप भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करोगे तो मतभेद उलझ जाएंगे, मतभेद बढ़ जाएंगे सर। तो उनकी बात से सहमत हो जाओ। नो रिप्लाई को याद रखो, इस टूल को याद रखो, ये ज़िंदगी में बदलाव ले आएगा, आपके घर का माहौल अच्छा कर देगा, आपके लक्ष्यों को अचीव करने में ये मदद करेगा। उन पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, उन माता पिता को बोलना चाहता हूँ जो बच्चे को डांटते हैं, धमकाते हैं, उस बॉस को बोलना चाहता हूँ जो फटकारते हैं, उस पति को बोलना चाहता हूँ, उस पत्नी को बोलना चाहता हूँ जो चिड़चिड़े स्वभाव की है, कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके विचारों से सहमत हो जाए। हाँ, किसी से विनम्रतापूर्वक और दोस्ताना व्यवहार करके आप हो सकता है शायद अपनी बात उससे मनवा ले जाओ। अगर किसी के दिल में अपने लिए जगह बनानी हो तो पहले उसको यह एहसास करवाइएगा कि आप उसके दोस्त हो, उसके मित्र हो। यही वह तरीका है जिससे आप उसके विचारों को बदल सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।